पेट मानव मशीन का सबसे दुर्बल हिस्सा है और प्राय है उसी का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री माते नमः। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अधिकतम रोगों का कारण उसका पेट ही है। पेट में हुई गड़बड़ी अनेक रोगों को निमंत्रण देती है। जब अति खाने से या अनुचित खान पान से पाचन बिगड़ जाता है तब शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और साधारणतः जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं तब आप सोचते हैं कि आप तो ठीक हैं और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप अपने शरीर में कई प्रकार के विष लिए घूम रहे हैं। यानी आपका शरीर उन विषों से लबालब भरा है। यदि इन विषों को बाहर निकालने का तरीका आपको मालूम नहीं है और शरीर भी जब उन्हें संभाल नहीं पाता तो शरीर के भीतर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। यदि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में पाचन क्रिया बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और यदि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो हमारी पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर रहेगी। और जब हमारा शरीर भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाता तो फिर यह शरीर कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, हृदय के रोग होना और कैंसर जैसे गंभीर परिणाम भी हमारे शरीर में हो सकते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि यही अपच हमारी श्वास क्रिया को भी इफ़ेक्ट करता है और इसके द्वारा जो विष बनता है वह नाक की झिल्ली पर अपना प्रभाव डालता है, जिससे मनुष्य को जुकाम होने की संभावना रहती है। और अत्यधिक जुकाम सारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि वह दिमाग को भी अवरुद्ध कर देता है, जिससे मनुष्य ठीक से सोच भी नहीं पाता। योगी के ध्यान के लिए जुकाम अत्यंत विध्वंसक होता है, क्योंकि उसके कारण वह प्राणायाम ठीक से नहीं कर पाता। योगानंद जी कहते हैं कि लगता है इसीलिए शैतान को नाक और गले में घुसने में बड़ा आनंद आता है। वे कहते हैं कि जिन्हें अपनी आवाज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे सभी लोग जैसे गायक, व्याख्याता आदि लोगों को साधारणतः गले के विकार होने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि वे अपने गले के संबंध में अधिक चिंतित रहते हैं। और यह मानसिक भय रूपी शैतान के लिए उनके गलों में अपना आसन जमाना सरल बना देता है। इसलिए जुकाम जैसे ही नाक में शुरू होता है वैसे ही आपको उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। यदि आपने उसे वहाँ नहीं रोका तो वह धीरे धीरे गले और फेफड़ों में उतर जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की उष्णता असंतुलित हो जाती है, और जब शरीर की उष्णता यानी गर्मी असंतुलित हो जाती है तो मनुष्य के कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है। योगानंद जी बताते हैं कि गलत तरह के खान पान से रोग तो आते हैं, परंतु वह केवल 10% या 20% ही होते हैं। 80 से 90% रोग तो मनुष्य के भय के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के विचार में जिस भी बीमारी के प्रति संदेह रहता है या वो जिस भी बीमारी से डरता है, वो बीमारी आसानी से उसके शरीर पर आसन जमा लेती है, क्योंकि भले ही भय कारण हो परंतु फिर भी अपने विचारों के माध्यम से हम बार बार उस बीमारी को आकर्षित करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि अगर मनुष्य के विचार बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएं, यानी भय की जगह श्रद्धा और विश्वास ले ले और मनुष्य ये सोचे कि हम ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए ये शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बीमारी आएगी तो सही परंतु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी और चली भी जाएगी। अगर मनुष्य हैप्पी जोन में रहे और ईश्वर के सानिध्य में रहे तो कोई भी रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।